दृश्य लग रही है। हे देवी, तुम परम सुंदरी हो और हम विश्व विजेता हैं, इसलिए अरे ये सम करके विवाह कर लेते हैं। ये कहता है और फिर देवी कहती है, अरे दुष्ट, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त कर लेगा उसके ही साथ में युद्ध करूंगी। अब तो ये रक्त बीज अत्यंत क्रोधित हो गया। फिर कहने लगा, अहंकार छोड़ करके बात मान जाओ, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तब देवी अट्टहास करते हुए कहने लगी, अरे दुष्ट, कितनों को ही मैंने समरांगण में सुला दिया है, तू क्या है और क्या तेरा मालिक है? तो रक्तबीज कहने लगा, तब बातों में नहीं हथियारों में दम रखो, लड़ो हमसे। तब तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। आकर के वो दानव झपटने लगा, उग्र रूप धारण करने लगी देवी। अब जैसे ही उन्होंने प्रहार किया तो रक्तबीज जब नहीं मरा तो काली स्वरूप में प्रकट होकर के देवी उसके साथ झपटने लगी, जैसे सिंह झपटता है। अब तो देवी अत्यंत क्रोधित हो गई और अट्टहास करने लगी, जाकर के उधर से गिरने लगा। माता रानी बोलो, जगत जननी काली मैया की। बेचारा उसका सत्यानाश हो गया और वो वहीं पर गिर गया। काली माता ने इस प्रकार उसका संहार किया और अंत में उस रक्त बीज को पूर्ण रूप से मानो माता जी ने वहां पर उसे मूर्छित कर दिया और हमने कथा में सुना था निगल दिया। फिर तो अत्यंत क्रोध में तिल मिलाकर छटपटाने लगी और वो अट्टहास करके दौड़ने लगी। म्यूजिक थोड़ा लगाइए, थोड़ा ऊपर लगाइए। देवी उछलती हुई दौड़ती है। अब सभी देवताओं ने जब प्रार्थना किया तो भोलेनाथ आकर
बढ़ती हुई जाती है और फिर बाद में जैसे ही उसने चरण रखा देवी के ऊपर, शंख बजा दिया। बोल जगत जननी दुर्गा मैया की पुष्पवृष्टि कीजिए। तो सभी देवी देवताओं ने उनके ऊपर पुष्पवृष्टि करना प्रारंभ किया और फिर सभी देवी देवताओं ने उनके उग्र रूप को शांत करने के लिए प्रार्थना किया। भगवती जैसे ही चरण पड़ गया तो शांत हो गई और उग्र रूप को उन्होंने छोड़ दिया। ये कथा हमने पूर्ण रूप से सुना ही है। अब देवी का जब शांत स्वरूप हो गया तब सभी लोगों ने मिलकर के पूजन बंदन किया और फिर हम लोगों ने क्या किया,